मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, इसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। और लास्ट ईयर मनी प्राइज जीती है ज्योति विश्वकर्मा ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। और हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है 2 नवंबर को। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को अपने कर्तव्य के दौरान सामना करने वाले खतरों और हिंसा से बचाव के लिए हर साल 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर है इसका 2 नवंबर। अच्छा, भी 1 नवंबर को क्या मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को मनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। और इसी दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस भी होता है। अगला है, यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर नाम दिया गया है? तो कोझिकोड शहर ये है केरल राज्य में। यूनेस्को ने केरल के शहर कोझिकोड को साहित्य का शहर खिताब दिया है और ये गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। तो सही आंसर इसका केरल। तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, भी केरल अपने सभी राज्यों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कोच्चि में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। केरल ने अपनी 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया और कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कोच्चि में किया गया। अगला है, किस देश द्वारा हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है? तो भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है थाईलैंड देश ने। दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। थाईलैंड ने यह फैसला अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। तो सही आंसर है इसका थाईलैंड। ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। यहाँ की प्रेजेंट प्रधानमंत्री है श्रेथा थाविसिन। कौन है? श्रेथा थाविसिन। और यहाँ की करेंसी है थाई बात। अच्छा, अभी थाईलैंड से पहले श्रीलंका ने भारतीयों को बिना वीजा की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की थी। अगला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान चली गई? तो हाल ही में अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार वर्ष 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें से 1,68,491 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर इसका 1,68,000। अगला है, किस राज्य के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी का हाल ही में देहांत हो गया? तो शरद बरकोटोकी ये थे असम के पूर्व मंत्री। असम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद बरकोटोकी का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। ये है शरद बरकोटोकी जी। अच्छा, भी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल तक हर दिन 2 नए स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है। असम में दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया। कार्टी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया गया। असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। और मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला है, पहले एआई मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनाक ने बेलचली पार्क
बर्किंघम शायर में एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। तो सही आंसर है इसका ब्रिटेन। मैप में देख लेते हैं हम ब्रिटेन को। तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है शेखर कपूर को। ये है शेखर कपूर, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता। अगला है हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने? तो टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ ने हैं दीपेश नंदा जी। टाटा पावर ने दीपेश नंदा को अपनी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ये है दीपेश नंदा। अगला है दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में दीनानाथ राजपूत के उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है दीनानाथ राजपूत और इन्हें ही दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। ये है पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी और इन्होंने 51 वनडे मैचेस में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, शाहीन अफरीदी तीसरे नंबर पर है, तो पहले दो कौन है? तो इस रिकॉर्ड में पहले नंबर पर है नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने, ये पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का शाहीन शाह अफरीदी। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। अब मैंने लास्ट जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे पूछा था वॉरियर्स ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो वॉरियर्स ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। सही आंसर इसका मनोज सिन्हा। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है हाल ही में किसने 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है लियोनल मेसी, एमिलियानो मार्टिनेज या राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जितना कुछ भी आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ आप उस कमेंट में मेंशन करेंगे और सबसे पहले जो सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।